One is that those duty, but enter grievance cell करे complaint. Kalar grievance cell के complaint की भाषा बहुत ताज़ी हालांकि दिन भर किसी तवे छुस आब ٲسِتھ वार तुलवेन तेंगलन अंदर यवान छुम जिंदगी हुंद सोच सफरन मंजिलन अंदर। मोहतरम बशीर अहमद मीर साहब, थी कोई कोताही थी, कोई कमी थी, लेकिन हमने एक स्टैंड ले लिया, हम मैदान में आ गए, मेरा रफीक साहब मैदान में आ गए, हमने स्टैंड लिया। नहीं, उस्ताद का भी सुनो, एम्प्लॉई का भी सुनो। अगर आप उसको नाजायज करार देते हो, उसके अमाल ठीक नहीं है, लेकिन उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लो। इन मामलों का आपने जिक्र किया, तीनों मामले बजाते खुद बहुत उदार हैं, चाहे वो RET ट्रांसफर का मसला, पॉलिसी का मसला, उसके बारे में बात हमने की है, या कि नेशनल न्यू पेंशन स्कीम जो है उसको ओल्ड पेंशन स्कीम में कन्वर्ट करने का है, उसके बारे में वो हमारी प्रायोरिटी में है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि वो बिल्कुल जुल्म है टीचर्स के साथ। उसके बारे में बात होनी चाहिए, हमारी सेंट्रल लीडरशिप है, उस पर काम कर रही है। और हाँ, सवाल आपका दूसरा आपने जो बताया टीचर्स प्रमोशन का मसला, उसके चलते बहुत से काम रुके पड़े हैं। जैसा कि आपने भी हमारे जो स्टेट लीडरशिप है हमारी यहाँ नॉन एम्प्लॉइज की थी, उन्होंने भी कहा कि टीचर पोस्ट फ्रीज हैं, लेबोरेटरी असिस्टेंट्स की प्रमोशन नहीं हो पा रही है, बाकी जो है वहाँ पर मुलाजमिन काम करें उनकी प्रमोशन नहीं हो पा रही है, पोस्ट फ्रीज किए गए। उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो टीचर्स प्रमोशन बहुत जो है मेरे ख्याल से 15 साल से रुकी पड़ी है, उस पर सरकार काम करे और टीचर्स की प्रमोशन को यकीनी बनाए ताकि ये डिफ्रीज हो जाए और नीचे जो हमारे उस्ताद साहिबानों पर उन पोस्ट के अगेंस्ट पे निकल रहा है वो अपने पोस्ट पर नॉर्मल पोस्ट पे आ जाए। रहा सवाल दूसरा हमारे 2014 के जो मास्टर्स हजरात हैं उनकी कंफर्मेशन, वो भी एक बड़ा मसला है, उस पर भी काम जारी है। या NPS का मसला आपने बताया, नेशनल लेवल पर इस पर काम चल रहा है, एक तहरीक चली है, हम उसका हिस्सा हैं और हम मानते हैं ये जुल्म है, ये जुल्म नहीं बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके खिलाफ पूरी जो है हमारी ट्रेड यूनियन लेड बाय दिस मोहम्मद अमीन खान कमर बस्त हो चुकी है और इस पर काम करेगी। लेकिन उनसे गुजारिश जरूर ये रहेगी कि उनके जितने भी मामला ऑफिस में पेंडिंग है, चाहे वो डिफरेंट है, चाहे वो टाइम बाउंड है, जो मैंने अभी कहा कि ईवीज का भी उसमें मसला है, वो एक टाइम बाउंड मैनर में वो हल करें। हम क्यों वहां जाएंगे, लेकिन अगर वो नहीं हो, यकीन मानिए उनको हमें फेस करना पड़ेगा। निकले, क्योंकि एक उस्ताद को जब हम इन मामलात के हवाले से हल तल हो जाएंगे तो सुकून के साथ वो सुकून में रह सकते हैं, सुकून के साथ वो तालीम दे सकते हैं, बच्चों के साथ ज़्यादा वाबस्तगी उनकी होगी। लिहाजा मैं हुकाम आला से ये एक बार फिर इल्तिमास करता हूँ कि हमारे जो भी रुके पड़े मामले हैं उन मामलों को जल्द अज जल्द अफहीम तफहीम के साथ, जो मंजे हुए मामले हैं, जो माने हुए मामले हैं, उन पर वो काम करें और जल्द अज जल्द उनका अजाला करें।